हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो देखो, ये जो अपना साइंस आचार्य यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो 3 साल हो चुके हैं, कोई वीडियो वैसे आया नहीं मेरा। 3 साल पहले इस पे मैंने काम करना बंद कर दिया था, पर 3 साल बाद वापस से मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ नई, जिसमें अपन इस चैनल के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। क्लास 9th कंप्लीट साइंस, अगर मैं बात करूं क्लास 9th कंप्लीट साइंस के अंदर टोटल अपने पास 12 चैप्टर है, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शन यहाँ पे कवर करवाने वाला हूं। यहाँ पे अपन बेसिकली बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी आपके डाउट वगैरह रहते हैं, या अपन एक ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, वन शॉट होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करें नेक्स्ट तो क्लास 10th की कंप्लीट साइंस में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उसका क्लास 10th की कंप्लीट साइंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अपने को किस तरह से रीड करना है, किस तरह से अपने को कॉन्सेप्ट समझने हैं, और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी अपन यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का कवर करेंगे। तो क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में अपने पास टोटल 13 चैप्टर्स है, क्लास 9 में अपने पास टोटल 12 चैप्टर्स है, जिसमें क्लास 9 और 10 में मैं आपके कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। आगे बात करें तो इस चैनल पे आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री, अब यहाँ पे सीबीएसई आरबीएसई दोनों के वीडियोस आएंगे, सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड के वीडियोस आएंगे, और नीट जेई के रिलेटेड भी आपको वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो, क्लास 11th और क्लास 12 केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री अपनी पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, आईओसी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अलावा अपनी ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबको पता है जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री को अपन मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके सबके इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो देखो, नीट जेई की केमिस्ट्री वैसे तो 11th-12th का ही सिलेबस होता है नीट जेई में, पर जैसे फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक आपको आपके 11th-12th के अंदर पढ़ने को नहीं मिलता है, पर नीट में अभी भी एनटीए ने जब अपना सिलेबस रिलीज किया तो उसने साफ साफ मेंशन किया है कि अपने को पी ब्लॉक देखने को मिलेगा। पी ब्लॉक वैसे अपन 11th-12th में नहीं पढ़ते हैं, पर अपने को नीट जेई के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा एनटीए ने बहुत अच्छा टॉपिक ऐड किया है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ से काफी रिलेटेड है। जो आप स्कूल में लेबोरेटरी में जो काम करती हो ना, उसको उन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन बना के यहाँ पे डाला है। तो अपने को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी डिस्कस करनी है, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बात करें तो देखो, जो बच्चे 12th पास आउट हो चुके हैं वो ये भी सोचते होंगे कि सर अब तो हमारा कनेक्शन शायद अब वापस तो हम क्लास ले नहीं पाएंगे कभी आपकी। तो ऐसा नहीं है, जो लोग भी बीएससी कर रहे हैं उनको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं है, अपन हमेशा जुड़े रहेंगे कुछ भी हो जाए। तो बीएससी की अपन केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। जो जो आपके डाउट है, देखो आप जिस जिस टॉपिक में मेरे को बोलोगे कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, कुछ और मत सोचना। कई बार बच्चे कहते नहीं सर कोई सा भी टॉपिक बता देंगे, हम आपको डिस्कस करेंगे अपन बातें, पर वो थोड़ा रुक के करेंगे ना। तो पहले अपन सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं। तो बीएससी के केमिस्ट्री के टॉपिक जो भी आपके डाउट हो आप वो मेरे को बता सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री में रिसेंटली मेरे 2-4 दिन हुए हैं, केमिस्ट्री एमएससी का रिजल्ट आया है, तो मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं एमएससी केमिस्ट्री अपनी खत्म हो चुकी है, तो अब मैं एमएससी केमिस्ट्री के भी वीडियोस यहाँ पे डालने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं एमएससी के, जो कि तो बीएससी एमएससी बच्चे जो भी कर रहे हैं वो भी मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, देखो एक और बात है कि कई बार है ना, बच्चे कहते हैं कि सर इतने टीचर्स हैं कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जिस वीडियो को देख के आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत आसान भाषा में आपको चीज समझ आ जाए, उसको देख लो। जरूरी नहीं आप मेरे को ही देखो, आप जिस किसी को भी देखो, पर उसमें से आपको चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको केमिस्ट्री को बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, केमिस्ट्री को भी और क्लास 9-10 की कंप्लीट साइंस को भी। इस अपन बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, मतलब ऐसे लगेगा भी नहीं आपको आपको बहुत भारी भारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ कि आपकी एक बार में दिमाग में घुस जाएगी बात। उसके अलावा बात करें अपन, तो देखो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है जो 4 साल हो गए उनको पास आउट हुए, अब वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम में साइंस से रिलेटेड वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें साइंस की कुछ कुछ टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो देखो, सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं आरपीएससी के, उनमें जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है और जो साइंस वाला पोर्शन है उसके वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब उनके वीडियो में भी देखो, कंप्लीट सिलेबस तो देखो अभी पॉसिबल नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके लिए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा, जिसका प्रेजेंटेशन आपको काफी पसंद आने वाला है। उसके अलावा बात करें अपन पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, नीट जेई के हो, यहाँ तक कि बीएससी एमएससी गवर्नमेंट एग्जाम के,
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह, तो जितने भी ऐसे एग्जाम जिनमें साइंस और केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है तो वो मैं यहाँ पे आपको कवर करवाऊंगा। उसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि अपने क्लास 12 सीबीएसई, क्लास 12 आरबीएसई और क्लास 10 के बोर्ड्स ये आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक वन शॉट लेके आऊंगा जिसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब उस चैप्टर को अपन इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाए अपने और चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ी बहुत बात करूं तो देखो, यूट्यूब चैनल अपने यहाँ पे मेरे दो यूट्यूब चैनल है, एक का नाम है साइंस आचार्य और एक का नाम है साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। अब ये साइंस आचार्य हिंदी मीडियम सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि इसमें एक जो पूरा कंटेंट होगा ना वो बहुत ही सरल हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेगा। एक और बात है कि साइंस आचार्य पे क्या है, तो सर साइंस आचार्य पे इंग्लिश मीडियम वाले इसको विजिट कर सकते हैं और वो वाले बच्चे भी विजिट कर सकते हैं। देखो, शुरू में अगर हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़े टाइम में आप हैबिचुअल हो जाओगे इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो हिंदी वाले बच्चे भी इस चैनल को विजिट कर सकते हैं साइंस आचार्य पे। यहाँ पे अपन, मैं ज्यादातर चीजें अपने इंग्लिश की रहेगी पर मैं उसको आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, तो आपको ऐसे कोई समझने में दिक्कत होने वाली नहीं है। हिंदी वाले लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये वाला जो चैनल है ना साइंस आचार्य हिंदी मीडियम, ये सर जैसे आप पूरा नाम लिखोगे ना तो आपको तुरंत दिख जाएगा। और इस वाले चैनल को अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, टॉपिक लिखना साइंस आचार्य नेम लिख के आगे लिखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, साइंस आचार्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 साल पहले मैं बायो के टॉपिक्स भी समझाता था, तो वो क्या वीडियो है वो जो सर्च लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, तो आपको पढ़ने में मतलब सर्च करने में आसानी रहेगी। तो आप ये चैनल विजिट कर सकते हो साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे अपने दो अकाउंट है, एक है अपना साइंस आचार्य 2728, इस अकाउंट पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आपकी जो भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड वो आप मेरे को यहाँ पे शेयर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्कस करूंगा। आगे मैं बात करूँ तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है उपाध्याय वैभवराज नाम से। पता ही है मेरा नाम वैसे ज्यादातर बच्चों को वैभवराज उपाध्याय, और प्यार से लोग वी आर यू सर, वैभव सर कुछ भी बुलाते हैं, तो आप प्यार से जो बोलना चाहो ठीक है। तो उपाध्याय वैभवराज ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और ये साइंस आचार्य 2728 ये पब्लिक अकाउंट है, तो आप दोनों पे फॉलो कर सकते हो मेरे को। कोई भी डाउट हो आप, ये तो अपना देखो ऑनलाइन वाला पोर्शन हो गया कि ऑनलाइन अपन कैसे आ रहे हैं। अब मैं बात करूं तो देखो ऑफलाइन कोचिंग की बात करें कि नहीं सर हमको तो आपसे कोचिंग में फेस टू फेस पढ़ना है ना, तो ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे साइंस एकेडमी अजमेर। तो साइंस एकेडमी अजमेर में आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है, जहाँ पे मैं आपको 2 बजे से लेकर रात की 8 साढ़े 8 बजे तक वहीं पे मिलता हूँ। तो 2 से 8 बजे तक आप साइंस एकेडमी अजमेर आ सकते हो, यहाँ पे विजिट कर सकते हो आके। यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, किसी भी तरह का कोई डाउट हो आपका वो यहाँ पे आपका डिस्कस हो जाएगा। तो आप एक बार जरूर साइंस एकेडमी अजमेर आओ और यहाँ पे आके देखो कि कैसे क्या ऑफलाइन क्लासेस होती है हमारी। ऑफलाइन क्लासेस में हम हर चैप्टर डिटेल में पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अपन बात करें कि क्लास 9 की बात करते हैं, अपन क्लास 9 में जैसे फॉर एग्जांपल अपना फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब जैसे यूट्यूब पे तो चलो 1 घंटे में अपने को चैप्टर कराना है वन शॉट, पर कोई बच्चा है कि सर मेरे को 1 घंटे में समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा आप ऑफलाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब वो सारे बच्चे जिनको ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो ऑफलाइन कोचिंग जरूर आ सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग हमारे आऊंगे आप तो हम वहाँ पे एक चैप्टर कम से कम हमारे 10 दिन चलता है। अब उस पर हम उन बच्चों पे भी वर्क करते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने में कमजोर होते हैं। कमजोर ऐसे नहीं, बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, बस वो पढ़ाई कम कर रहा होता है, उसका ध्यान कहीं इधर उधर होता है। तो हमारा काम रहता है कि उस बच्चे को पढ़ाई के लिए समझाना, उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना कि वो अच्छा कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। और भी देखो कि अपन बात करें आगे यहाँ पे, तो ये सारे चैनल्स हो गए। इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफलाइन कोचिंग साइंस एकेडमी अजमेर, जहाँ पे कि आपको बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। और एक दो बातें और अगर आप करना चाहो तो देखो, इस चैनल पे आपको अभी मैं क्लास 12th हिंदी मीडियम दोनों जगह यहाँ पे अपने वीडियोस आएंगे दोनों चैनल पे। क्लास 12th हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मीडियम में क्लास 12th के लिए स्पेशली अभी मैं हर एक चैप्टर का एक वन शॉट लेके आने वाला हूँ। उस चैप्टर के अंदर मैं कंप्लीट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। मतलब वो ऐसे समझ लो वो वन शॉट बहुत ही बेहतरीन वन शॉट होने वाला है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। उसमें सारे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो होंगे ही, उससे पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो मान के चलना वो वन शॉट अगर आपने देख लिया तो आपके क्लास 12th आरबीएससी की बात करें तो 56 मार्क्स का अपने पेपर होता है, तो आपके आराम से 45 to 50 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे, वो आसानी से आपके आ सकते हैं। बाकी इस चैनल पे बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th, बीएससी, एमएससी कंप्लीट जिस भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो उस टॉपिक में मैं यहाँ पे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ।
इसके अलावा आपको कोई सा भी पार्ट या किसी भी पार्ट पे वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर हमको इस पार्ट पे वीडियो चाहिए आपका, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बाकी 2026 के अंदर इस चैनल पे बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो इस चैनल पे जुड़िए रहेगा और बाकी बातें अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।